जय हिंद मित्रों, क्या आप भारत को विश्व गुरु बनाने और राम राज लाने के नाम पर चल रही राजनीति पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा कि इन कथनों का अस्तित्व कहां से है? भारत महापरिवार पार्टी ने इन कथनों की मूल को तलाश कर एक समाधान निकाला है और इस समाधान के लिए एक अटल संकल्प ले चुकी है। जी हाँ, वह है अवध को पुनः प्रांत और अयोध्या को पुनः भारत की राजधानी बनाना। आइए समझते हैं इस संकल्प की असली वजह। आज हम बात करते हैं भारत को पुनः विश्व गुरु तक ले जाने की। क्या आपको पता है, विश्व गुरु कोई राजनीतिक शब्द नहीं है। यह मानवीय मूल्यों, आदर्शों और मोक्ष का ज्ञान देने वाली एक प्रेरणा है। यह संपूर्ण पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण की कामना करने वाली एक संस्कृति है जो केवल भारत में रहने वाले लोगों में संस्कारों के रूप में बसती है, जो दानव से मानव बनाने का मूल मंत्र देती है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी विरासत को वापस पाएं, अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों को फिर से मजबूत करें। आइए हम उन मूल्यों और आदर्शों को लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया था। दूसरा है रामराज। बहुत से लोग एक बेहतर भारत का सपना देखते हैं, वो जस्टिस और इक्वालिटी चाहते हैं, वो राम राज्य को इसका जवाब मानते हैं। क्या आज ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों? तो क्या हमने कभी इस पर विचार किया? कहते हैं ना, बबूल के पेड़ पर कभी आम नहीं उगते। जी हाँ, वर्तमान राजधानी दिल्ली, जो महाभारत काल से ही एक श्रापित और छल कपट की भूमि बनकर रह गई, जहां सत्ता पाने के लिए एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों ने उसी विचार और संस्कृति को आगे बढ़ाया, भाई भाई को आपस में लड़ाया और राज किया। आज भी उन्हीं विचारों से देश को चलाया जा रहा है। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो विश्व गुरु और रामराज के मूल्यों पर अपना मत देते हैं, क्या वे ऐसे विचारों और संस्कृति को फैलाकर कभी भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं? क्या इस भूमि से रामराज लाया जा सकता है? क्या यहां से भारत के मानव मूल्यों की संस्कृति को बचाया जा सकता है? अगर नहीं तो विचार करें। भारत महापरिवार पार्टी भारत के उन्हीं मानवीय मूल्यों के धरोहर की सच्चाई को आपके सामने रखने आई है, जिसकी पुनर्स्थापना आपके बिना संभव नहीं हो सकता। आज हम अयोध्या भूमि से जुड़ी हुई मानव मर्यादा, संस्कार और संस्कृति के विचारों को दुनिया भर में फैलाने की बात कहने आए हैं। हम यहाँ यह बताने आए हैं कि यहाँ भाइयों के अटूट प्रेम, सेवा, त्याग की गाथा आज भी लोगों को मर्यादा और संस्कारों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती आ रही है। जहाँ भाइयों में सत्ता पाने की कण भर भी लालसा नहीं था, अगर था तो केवल सेवा और त्याग। इसलिए हमारा मानना है कि राजधर्म की उत्कृष्ट मर्यादा केवल अयोध्या भूमि से स्थापित हो सकती है। जब अयोध्या भारत की राजधानी बनेगी और संसद भवन अयोध्या में बनेगा, तभी आप वास्तविक रामराज की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। जो लोग इस बात के विरोधी हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जिस भी धर्म और पंथ को मानता है, वह अपने बच्चे को जीवन जीने का उत्तम उदाहरण ही देता है। बस उनसे यही कहना चाहूंगा कि मानव मर्यादा और संस्कारों के साथ जीवन जीने का सबसे उत्तम उदाहरण अयोध्या भूमि के अलावा पूरी दुनिया के किसी अन्य भूमि से नहीं मिलता है। इसलिए हमने यह संकल्प लिया है। आइए हम मिलकर इस संकल्प के साथी बने, एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जो रामराज्य के आदर्शों को दर्शाता हो। आइए हम एक ऐसा भारत बनाएं जो सभी के लिए समृद्ध, समावेशी और न्यायपूर्ण हो। आइए हम इस सपने को हकीकत बनाएं। इस संकल्प में अपना समर्थन और सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना न भूलें। जय भारत।